तो रीड पेन खराब हो जाएगा बोर्ड तो काम से बहुत बात है वो हम चला तो मिल देगा लड़की को दिए सर लड़की कहाँ रखी बात से करना है संजय सर किसी को पेन के लिए वायुमंडल जारी है Okay, so very good afternoon to all of you, those who have joined. I can see Sakshi, Jyoti, Sabita, Pooja, Riya, Saraswati, Kiran, Ritu, Arti. Very good afternoon to all of you. Sakshi, can you hear me? आवाज आ रही है? Yes or no? आवाज चेक करके बताओ भैया जल्दी से आवाज yes or no टाइप करो फटाफट ओके आ रही है ठीक है दीपक जी जरा पानी मस्त है चलो चाय कॉफी भेजते रहना चाहिए तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं ओके सो आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक फिर हम लोग दूसरा बड़े तो लास्ट टॉपिक है क्या बेटा इसमें दो चीज करना है आपको वायुमंडलीय आर्द्रता एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी संघनन बादल निर्माण एवं वर्षा ये है आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 घंटे में एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू गॉट दिस चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता ठीक है तो क्या करना है पहले वो बना लीजिए उसके बाद दूसरे पेज पे एक एक करके हम लोग करते हैं चलिए सो वायुमंडलीय आर्द्रता एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जरा लिखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन परिभाषा और ये सब तो डेफिनेशन क्या है बेटा कि वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं और वायुमंडल में आप सब जानते हैं कि जल अपने तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाएगा ना ठोस में भी तरल में भी और गैसीय अवस्था में भी सो वायुमंडल में जल अपने तीनों रूपों
जल अपने तीनों रूपों ठोस, तरल, ठोस, तरल एवं गैस में पाया जाता है। तीनों रूपों में पाया जाता है। किसी को डाउट है इसमें? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। ठोस रूप किस प्रकार से होगा बेटा? यस, अगर हम लोग ठोस रूप की बात करते हैं तो कैसे होगा? ठोस स्वरूप इसका किस रूप में है? हिमकण ना। वर्षा के साथ क्या होता है? ओला। ओला के रूप में ओला गिरता है ना पानी के साथ, तो वो तो पानी है, बर्फ बन गया है तो पानी नहीं। तरल के रूप में कहाँ है, जल्दी बताइए? वायुमंडल में। वायुमंडल में तरल रूप में कहाँ दिखाई देगा आपको? कहाँ दिखाई देगा? नहीं, ह्यूमिडिटी के तीनों रूप में है। तो बादलों में, बादल तरल अवस्था में जब पानी का कण जलवाष्प से लिक्विड बन जाता है, धूल कण के चारों ओर जमा हो जाता है तो बनाता है बादल। तो बादल तरल होता है, बहुत अधिक ऊंचाई पे है तो वो ठोस भी हो जाता है। ठीक है, अभी संगणन पढ़ेंगे, समझाएंगे उसको। तो बादलों में, और जलवाष्प गैसीय अवस्था में, यानी कि वायुमंडल में किस स्थिति में है? जलवाष्प के रूप में। तो तीनों ही अवस्था में वायुमंडल में ये रहता है। ठीक है, पानी, और कितना पानी है वह उसकी आर्द्रता का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो आर्द्रता बात समझ में आ गई। वायुमंडल में जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति तीनों ही स्वरूपों में है, ठोस, तरल और गैस, तीनों ही रूप में मिलता है। इसका मापन कैसे करते हैं? अब आइए इसका सीखते हैं, मापन कैसे करते हैं, हाउ वी मेजर दिस। तो दूसरे लाइन में पैराग्राफ चेंज करके मापन कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन सापेक्षिक आर्द्रता के रूप में करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, संक्षेप में इसको बोलते हैं आरएच। सापेक्षिक आर्द्रता आरएच के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है इसके आगे आप सीखना है, आरएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आज क्लास की जनसंख्या कम है, जन्माष्टमी, राखी, सब त्योहार आ रहा है। त्योहार ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, ज्यादा जरूरी है ना? एक बार शिक्षक बन गए उसके बाद खूब राखी बंधेगा, जन्माष्टमी भी बनेगा नहीं। ठीक है, गुड। कैसे करते हैं? तो आरएच का मान ऐसे निकालते हैं, एक सूत्र होता है, उससे हम लोग आरएच का मान निकालने सीखते हैं। तो आरएच बराबर होता है, बढ़िया से इसको लिख लीजिए। यस, नाउ आरएच बराबर कैसे होता है बेटा? आरएच का मान निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर होता है वायु में उपस्थित
जल की मात्रा डिवाइडेड बाय वायु की धारण क्षमता गुणे 100%। ये फार्मूला है RH निकालने का। इसको घेर के रख लेना है। लिख लो, फिर समझाता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ ये है क्या। गुड। अनिल, हाउ आर यू? ठीक हो? यस यस, यू आर करेक्ट। लास्ट वीक में मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज 2 क्लास रखा है। 4 बजे तक तबीयत से पढ़ो ना, या जब तक नहीं थकोगे पढ़ाते रहेंगे। मैं नहीं थकता हूँ पढ़ाने से। गुड। इसका अर्थ क्या हुआ ये समझो। अब इसका अर्थ क्या होता है? गुड। ये वायुमंडल में उपस्थित कुछ पृथ्वी की सतह है मान लो बेटा, और 2 वायु राशियां हैं आपके पास, ए एंड बी। ये मान लो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर एक वायु राशि है ए और दूसरी वायु राशि है बी। ये दोनों क्या है? वायु राशियां। वायु राशियां का अर्थ हुआ कि वायु पुंज है 2 जगह पे। एक मान लो भारत के ऊपर है, एक मान लो अमेरिका के ऊपर है ना। एक मोदी जी का वायु राशि, एक ट्रंप का वायु राशि। ठीक है, फाइन। तो वायु राशियां 2 हो गई हमारे पास, ए और बी। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पे 2 वायु राशियां हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा। ये जो धारण क्षमता है ना बेटा, इसके बारे में अभी बताएंगे कि तापक्रम बदलने से धारण क्षमता भी बदल जाती है। दिए गए तापक्रम पे धारण क्षमता। ठीक है, धारण क्षमता को ऐसे सोचो कि एक आदमी है, एक आदमी है, भूखा है, भूखा आदमी है, भूखा आदमी है। ये उसका मुंह है, आंख नाक कान। ठीक है, बेचारा भूखा है तो हंसेगा कैसे? रुलाए तब ना इसको, तो रोना पड़ेगा, हंसना नहीं पड़ेगा। भूखा है तो रोएगा ना बच्चा। चलो रो। रो। हाँ, अब ठीक है। भूखा है तो रोएगा नहीं। मान लो इसका पेट इतना बड़ा है, इसमें 1 2 3 4 5 ही रोटियां अटेगा। इसमें कितना रोटी अटेगा? 5 रोटियों का जगह इसके पेट में रोटियां आ सकती हैं। 2 3 कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत आसानी से समझा रहे हैं। ये आदमी 5 रोटी खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता है ना। तो 5 रोटियां आ सकती हैं इसके पेट में, तो ये इसकी धारण क्षमता हो गई। धारण क्षमता, इससे ज्यादा ये खा ही नहीं सकता है। हम्म, ठीक है। अब धारण क्षमता, अब मान लो तुम इसको इधर से खिलाना शुरू किए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास कितनी रोटियां हैं? 6 रोटियां हैं। आप इसको खिलाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए हमने इसको 1 2 3 रोटियां खिला दी। 3 रोटियां खिला दी तो इसका भूख मिट गया क्या? कम हो गया, थोड़ा और खा सकता है। तो 3 रोटी जब खिला रहे हैं, और इसकी क्षमता कितनी है बेटा? 5 रोटियों की क्षमता है। तो अभी 3 रोटी खिलाया है, तो ये ना असंतृप्त अवस्था हुई इसके लिए। असंतृप्त हुआ, अभी संतृप्त नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो ये आदमी अभी असंतृप्त है। नहीं, इसको हम 2 और जोड़ दिए, इसमें 2 और खिला दिए। अब बताओ, टोटल 5 हो गया। तो 3 और जोड़ 2 कर दिए, तो ये कितना हो गया? 5।
अब इसका पेट पूरा भर गया कि नहीं, तो ये कौन सी अवस्था होगी, कौन सी अवस्था होगी, संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन स्टेट। आदमी सैचुरेट हो गया, जितना उसको चाहिए था उतना मिल गया, उससे ज्यादा अब नहीं कर। अब इसको छठा ठूसना चाहेंगे, अब मान लो ये छठा वाला ठूसेंगे इसमें, ये वाला, ये जो छठा है सिक्स्थ है, इसको ठूसेंगे तो ये क्या कर देगा, वापस उल्टी कर देगा, नहीं लेगा पाएगा ना, क्योंकि इसमें जगह कितना है, केवल 5 की ही जगह है। ठीक है, तो पहले था असंतृप्त, फिर संतृप्त और अति संतृप्त करने की कोशिश की है, वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं से अवगत हो गए आप लोग कि असंतृप्त क्या है, संतृप्त अवस्था क्या है, और उल्टी करके बाहर निकाल दे रहा है, इसका अर्थ है ये अति संतृप्त है, उससे ज्यादा हम देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लेगा नहीं। तो ऐसे ही वायु राशियों की होती है बेटा, कोई भी वायु राशि, कोई भी वायु राशि एक दिए गए तापक्रम पे सीमित मात्रा में जल ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं लेगा, तो उसकी एक धारण क्षमता होती है। मान लो इसकी धारण क्षमता, नीचे वाला ना धारण क्षमता है, ये है धारण क्षमता का पट्टी, ये धारण क्षमता क्या है बेटा, धारण क्षमता। तो इसकी धारण क्षमता मान लो ये वायु राशि की है 80 ग्राम, ठीक है बेटा, कितनी ग्राम, और इसकी है 90 ग्राम, अलग अलग क्षेत्र में है तो धारण क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये उससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है ना, दिए गए टेम्परेचर पे इसकी धारण क्षमता है 90 ग्राम, इसकी धारण क्षमता है 80 ग्राम। इसमें उपस्थित जो वायु है अभी यहाँ पे 10 ग्राम है और यहाँ है 20 ग्राम, ये दोनों क्या है बेटा, उपस्थित जल की मात्रा, और ये क्या है, धारण क्षमता। ठीक है, अब अपना गणित लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और बताओ कि ए का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा, तो आर एच ऑफ ए कितना होगा, जल्दी से बताओ, आर एच ऑफ ए कैपिटल ए, निकाल के बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, देखिए कौन बताता है, अनिल, त्रिलोक, आर्शन, जल्दी से बताओ बेटा, इसकी धारण क्षमता निकालो, आर एच ए, सबको निकालो, फॉर्मूला देखो और निकाल के बताओ कितना प्रतिशत, जिसका आर एच निकल जाएगा वो आर एच भी निकालेगा, फिर कितना प्रतिशत, देखिए कौन सबसे पहले बताता है। यस, एक आर एच कितना हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं। ओके, तो आर एच ऑफ ए बराबर क्या कह रहा है बेटा, वायु में उपस्थित जल की मात्रा, तो इसमें कितना है, ए में 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम, इसकी धारण क्षमता कितनी है, 80 ग्राम, गुणे 100%, तो कितना हो गया, ये 25 और ये 2, तो ये क्या होगा, 25/2 माने 12.5%, यानी कि 12.5% हो गया इसका आर एच। तो आर एच ए का कितना निकल गया हम लोग का, 12.5%, यस और नो, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया अनिल, 12 ऋतु, बहुत बढ़िया ऋतु, अनिल ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग। आर एच बी बताइए, आर एच बी उपस्थित जल की मात्रा 20, कुल क्षमता 90 गुणे 100, होगा ना, तो ये कट चला गया
तो 200/9%, 200/9। इसको डेसिमल में निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना? 22.2%। चलिए, करेक्ट। ठीक है, 22.2%, नहीं होगा ना? तो RH निकालना सीख गए, यस और नो? ठीक है। अब ये वायु राशि दोनों में से कौन संतृप्त है? दोनों में से कौन संतृप्त है? मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। इन दोनों में से संतृप्त कौन है? इसमें से संतृप्त कौन है? ये एमसीक्यू है, मान लीजिए एमसीक्यू। आंसर्स भी लिख देता हूं। 1 माने ए, बी, सी, ए एवं बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ ए एंड बी। चलिए इसका आंसर बताइए भाई फटाफट, ऑनलाइन स्टूडेंट। प्रभा कुमारी, अभी जस्ट शुरू हुआ है बेटा, क्लास हुए मान लो 10-15 मिनट हो गए, 15 मिनट। वायुमंडलीय आर्द्रता की बात हो रही है प्रभा। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अनिल कहता है, अनिल डी, कोई नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अनिल बोलता है कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी 80 ग्राम खा सकता है। 5 रोटी खाया था, 5 क्षमता थी, तब ना संतृप्त हुआ। इसको संतृप्त करना है तो कितना ग्राम देना पड़ेगा? इसमें 10 ग्राम है, इसको 80 ग्राम लाना है तो कितना ग्राम जोड़ देंगे? 70 ग्राम देंगे तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, होगा ना? और इसको संतृप्त बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? ये 20 ग्राम है, 90 में संतृप्त हो रहा है, तो इसको भी कितना देना पड़ेगा? 70, 100, 7 2 9 ना, 70 और 20 कितना हो जाता है? 90, 90। बात समझ में आई? तब जाके संतृप्त होगा। तो अभी दोनों क्या है? असंतृप्त हैं। दोनों क्या है? तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी वायु राशि यहाँ पे संतृप्त कौन है? तो संतृप्त कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जितना खा सकता है उतना खिलाओगे तब ना संतृप्त होगा। हैं? भूखे गए हैं किसी के अगर खाना खाने, आधे पेट खिला दिया तो क्या बोलोगे? आधा पेट खा के आए हैं। कभी कभी बाराती जाते हो, खाना घट जाता है तो बोलते हो ना, अरे मजा नहीं आया यार, आधा पेट तो खाया ना, चावल मिला ही नहीं हमें, बोलते हो। तो वो असंतृप्त अवस्था होती है। सो वेरी गुड रेशमा, ऋतु, तिलोका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है अनिल, एकदम बढ़िया सब चल रहा है ना? यस और नो बताओ। रेशमा, सब बात समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? इस बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ कितने लोग बता सकते हो। गुड ऋतु, गुड गोइंग। चलो एक प्रश्न है, एमसीक्यू 2, 2 करके आंसर लिख के भेजना, ठीक है? गुड। एमसीक्यू 2, किसी संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता RH का मान होता है A 1%, B 0, 0, C
100%, डी 50%। अब देखते हैं कितने लोग सही करते हो। चलो फटाफट 30 सेकेंड्स के लिए लाइन खोली है आप सबकी। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ये प्रश्न हर वन डे एग्जाम में पूछा हुआ है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन। कितने लोग सही करते हो जरा देखते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। गुड गुड, आई कैन सी so many of you have answered it. Okay, क्लास में बताओ बेटा कितना आंसर है। संतृप्ता अवस्था कब कहलाएगी, जब उसका आरएच कितना हो जाएगा, 1%, 0%, 100%। कैसे कैसे, तो ऐसे, इसको इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे धारण क्षमता कितनी है, 80, और इसका संतृप्त अवस्था कब होगा, जब ये भी कितना हो, तो 80/80 गुणे 100, नहीं बेटा, कितना प्रतिशत, तो ये कंसेप्ट। तो 100% जब हो जाता है तो वायु क्या होती है, संतृप्त वायु होती है। अगर 100% हो जाता है तो वायु क्या होती है बेटा, संतृप्त वायु होती है। तो बिग नोट करके, वेल डन, बहुत बढ़िया। अन्य जगत, सविता, कविता, अनिल, साक्षी, सबका आंसर बहुत बढ़िया है। और कौन लोग सही किया जरा देखें, साक्षी के पहले भी कुछ लोग हैं। त्रिलोका, रेशमा, वेरी गुड बेटा। रितु, ऑल ऑफ यू हैव डन एंड आंसर इट करेक्टली। मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है किरण, तो स्माइली गोज टू होल क्लास। तो ये आंसर हो गया ना बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो एक बात तो समझ गए कि वायु संतृप्त कब होती है, जब उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है, जब उसकी सापेक्षिक आर्द्रता, यस जल्दी से बताइए। नहीं, सो स्माइली फॉर द एंटायर क्लास, 100/100, 100% करेक्ट हो गया ना। सो स्माइली फॉर द एंटायर क्लास, गुड। यहाँ किसी का गलत हुआ क्या, पक्का, माथा नोच रहा है, एक ब्रो, गलत किया क्या, हाँ तुम्हारा दोनों का करेक्ट, ठीक है। सो इट शुड बी 100%। ओके, गुड गोइंग, गुड गोइंग, बहुत बढ़िया। तो नोट करके इस बात को लिख लेना है बेटा, सो राइट अ बिग नोट। एक वायु पुंज संतृप्त तब कहा जाता है जब कि उसकी, जबकि उसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाए, सापेक्षिक आर्द्रता का मान कितना हो जाए बेटा, हो जाए। एकदम सही है, यस और नो, बिल्कुल सही है ना बेटा। सो दिस इज व्हाट यू हैव जस्ट लर्न, संतृप्त अवस्था वायु की, ठीक है, संतृप्त अवस्था वायु की। विज्ञान के क्लास में गुरुजी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखलाते थे, ठीक है ना। जब केमिस्ट्री का क्लास होता था और उसमें सॉल्यूशन बनाना होता था, ठीक है। अब जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है उनको अभी करना होगा और सोच सोच के आंसर देना होगा। आइए हम लोग धारण क्षमता को अलग से पढ़ते हैं। धारण क्षमता पर तापक्रम का प्रभाव
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैरिंग कैपेसिटी। धारण क्षमता को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता पर तापक्रम का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। गॉट दिस? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट आओ। क्या है, लेट हो गया? इसके पहले क्लास में नहीं थे क्या? चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आज का क्लास तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज क्लास मिस नहीं करना है। हाँ, अच्छा ये बता बेटा, एक बीकर है, बताते जाना, ठीक है। इसको हम लोग एक स्टैंड पे रख दिए हैं। बीकर बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है। एक बीकर है, उसमें क्या कर दिया हमने? पानी भर दिया। अब इसमें ना लगातार नमक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? नमक डाल रहे हैं। तो नमक को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो इसमें नमक आके जमा हो जा रहा है, सॉल्ट। यहाँ से डाल रहे हैं नमक, यहाँ जमा हो रहा है। जो ही डालोगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगा। ये सो नो, घुलेगा ना? थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा? घुल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा घुल जाएगा, घुल जाता है। ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, यस और नो, ठीक है। हम और नमक डालते हैं, और नमक डाला, और नमक डाला, और डाला, घुल जाता है, फिर घुल गया। फिर घुल गया, यस और नो? अब क्या लगातार डालते रहोगे तो ये घुलता जाएगा क्या? हाँ, एक सीमा के बाद नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि पानी की अपनी धारण क्षमता है ना। पानी, यदि नमक को, हमारे पास मान लीजिए पानी है इतना, और इतना पानी में हम 10 ग्राम नमक ही घोल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे तो वो उसमें तैरता रहेगा, दिखेगा आपको, घुलेगा नहीं। नहीं, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा बेटा? कि ये घुलता रहा, पानी की तरह हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें नमक और प्लस पानी है। अब मान लो ये घोल संतृप्त घोल हो गया। कौन सा घोल हो गया बेटा? संतृप्त घोल। मैंने जितना पानी को चाहिए था, आपने उसमें उसको डाल दिया, ठीक है। तो ये घुला हुआ है। अभी इसमें नमक दिखाई देगा संतृप्त घोल में? नहीं दिखाई देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चम्मच ऊपर से और डाल दे रहे हैं। अब डालेंगे एक चम्मच और एक्स्ट्रा। तो बताओ ये घुलेगा या यहाँ पर इसी अवस्था में दिखाई देगा? अब ये नहीं घुलेगा, यानी कि संतृप्तावस्था आ गई और ये अब नहीं घुलेगा, ठीक है। फाइन। अब गुरुजी क्या करते थे? बोलते थे रुको जादू करेंगे। तो गुरुजी का जादू क्या था बेटा? गुरुजी का जादू ये था कि यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया और इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करना शुरू किया तो इसका अर्थ क्या किया? हम इसके तापक्रम को बढ़ा रहे हैं। किसके तापक्रम को? पानी के। पानी के। तो आप क्या देखेंगे? जल्दी से बताइए, व्हाट यू विल सी? इवेपोरेशन नहीं। ये जो नहीं घुलेगा, ये जो नहीं घुल रहा था, क्या हो जाता है? घुल जाता है। थोड़ी देर में हम लोगों ने क्या देखा कि ये घुल गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष कौन बताएगा? देखते हैं ऑनलाइन। ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि नमक डालते गए नहीं घुला,
एक सीमा के बाद नहीं घुला, फिर हम उसको गर्म किए तो वो घुल गया। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? देखिए कौन बताता है, ये त्रिलोका, किरण, अनन्या, जगत, जल्दी सविता, देखिए कौन टाइप करता है। एक 5 स्टार चॉकलेट है इनाम में ना, ऑनलाइन वालों को ई चॉकलेट मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या होगा? क्लास में भी बताना है, जल्दी से निष्कर्ष लिखना है। एक लाइन का निष्कर्ष लिखिए और मेरे को समझाइए, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, 30 सेकेंड्स में। आप लिखो, लिख के पढ़ो, निष्कर्ष लिखो, एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, ठीक है। 30 सेकेंड्स का समय है, थोड़ा टाइम बढ़ा दे रहे हैं। ऑनलाइन से एक भी निष्कर्ष नहीं आया है। सबको मेरे एड्रेस पे एक 5 स्टार चॉकलेट भेज देना, जो आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। पोस्ट से भेजना है, ई चॉकलेट से काम नहीं चलेगा भाई, बात है साहब। इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या है? अनिल लिखते हैं बढ़ते तापक्रम में संतृप्त घुलनशील। थोड़ा और सोच के बताओ बेटा, दूसरा प्रयास करो, पहला प्रयास गड़बड़ है, दूसरा प्रयास करो। बहुत बढ़िया। कैसे? हम्म, कैसे कैसे चेंज होगा, वही तो बताना है, कैसे चेंज होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ देखें, तिलोका, गर्म पानी में तापक्रम ज्यादा होने से नमक घुल जाता है, यही तो, इसी का तो निष्कर्ष लिखना है बेटा। ये तो दिख रहा है कि घुल जा रहा है। तुम्हारी अर्पणा, ताप बढ़ने पर घुलनशीलता की क्षमता बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा सही है। अर्पणा, कैन यू पुट इट इन बेटर फॉर्म? थोड़ा ठीक करो। किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग? टाइटिल देखो ना, टाइटिल देख के बताओ निष्कर्ष। लुक एट द टाइटिल एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द निष्कर्ष। टाइटिल देख के बताओ बेटा, टाइटिल देखो, टाइटिल, ये प्रयोग किसके संदर्भ में है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तापक्रम का, वो बताना है। ये प्रयोग किसके संदर्भ में था बेटा? धारण क्षमता के ऊपर था ना। संतृप्त अवस्था का संबंध किससे है? धारण क्षमता से। तो यहाँ हमने जब इसको गर्म किया, ये घुल गया, तो धारण क्षमता क्या होगी? बढ़ गई। तो क्या निष्कर्ष होगा? तापमान बढ़ने से, अरे वाह क्या बात है, आपने बताया, मैंने नहीं बताया, तो निष्कर्ष हो गया, ठीक है। अनन्या, सब 5 स्टार चॉकलेट भेजोगे? अर्पणा, थोड़ा थोड़ा सही था बेटा। तो निष्कर्ष क्या हो गया? तापक्रम बढ़ाने से धारण क्षमता बढ़ती है। इसीलिए तो हम चौथा पांचवा क्लास वाला एक्सपेरिमेंट दिए थे आपको गुरुजी का, कि आपको समझ में आए। तापक्रम बढ़ाने से धारण क्षमता बढ़ती है ना। हाँ सुजाता, वेरी गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा लेट आए हो बेटा, कोई बात नहीं, लग जाओ, आते लग जाओ, ठीक है। अनिल, समझ में आई बेटा? अर्पणा, समझ में आई? थोड़ा मिस्टेक कहाँ हो रहा था तिलों का? अनिल, जल्दी, गेट दिस, यस और नो? निष्कर्ष समझ में आ गई होगा ना? एम आई राइट और रॉन्ग, जल्दी बताओ।
हम सही हैं या गलत हैं? सही हैं, गुड, ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बात समझ में आ गई सबके। तो तापक्रम बढ़ाने से धारण क्षमता बढ़ती है, धारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अब मेरे प्रश्न का अगला, पृथ्वी की सतह पे ध्रुव के ऊपर, इधर ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे वायु राशि है ए, यहाँ पे वायु राशि है बी, ठीक है। एक वायु राशि किसके ऊपर है? ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर। दूसरी वायु राशि किसके ऊपर है बेटा? विषुवतीय क्षेत्र। तो प्रश्न है एमसीक्यू 3, किसकी धारण क्षमता अधिक है? ऑप्शन है आपके पास, ए बी की, बी ए की, सी दोनों की बराबर, दोनों की बराबर, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ अब इस बार कितने लोग का सही हो रहा है। कम ऑन, एमसीक्यू 3, तिलोका ने आंसर किया बी, पुष्पा ने आंसर किया बी, अनन्या का आंसर है सी, दोनों का बराबर होगा, अनिल का है बी, कमन कमन, साक्षी सी, सविता ए, किसकी धारण क्षमता अधिक होगी? जल्दी जल्दी। एक वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्र में है, एक वायु राशि विषुवतीय क्षेत्र में है, ठीक है। क्या आंसर है क्लास? बी फॉर बॉम्बे। देखो ना बेटा, विषुवतीय क्षेत्र में तापक्रम अधिक होता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न दिया था मैंने, यहाँ पर तापक्रम काफी अधिक है। विषुवतीय क्षेत्र का औसत तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्रुवीय क्षेत्र का औसत तापक्रम -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये काफी ठंडा है, यहाँ पे तापक्रम काफी कम है। तो अभी पढ़े हो पीछे कि तापक्रम बढ़ाने से धारण क्षमता, अधिक तापक्रम है तो धारण क्षमता अधिक, कम तापक्रम है तो धारण क्षमता कम होगी, ठीक है। यस और नो? तो बिल्कुल सही बात है, आंसर इज इसकी धारण क्षमता अधिक होगी, धारण क्षमता अधिक है। तो आंसर कौन सा है इसमें? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और लास्ट प्रश्न, एक और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, एक और लास्ट प्रश्न है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स गलत किए हो, ये बात समझ में आ गई बेटा कि क्यों गलत हुआ आपका आंसर? यस और नो? वो भी देखने की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा, इस बार देखते हैं कितने लोग सही करते हो। एमसीक्यू 4, पृथ्वी की सतह, यस और नो? पृथ्वी की सतह, एक वायु राशि पृथ्वी की सतह पर है, ठीक है। कहाँ पे है बेटा? वायु राशि ए पृथ्वी की सतह पे है, ठीक है। दूसरा वायु राशि 5 किलोमीटर ऊपर है, सतह से 5 किलोमीटर ऊपर है, ये हो गया बी। सेम प्रश्न, किसकी धारण क्षमता अधिक है?
अधिक होगी? किसकी धारण क्षमता अधिक होगी? ए की, बी, बी की, सी, ए बराबर बी, डी नन ऑफ दीज। इस बार देखिए कितने लोग सही करते हो। और ये वाला स्टार क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। तिलोका सेड ए, तिलोका सेड ए। रेस्ट ऑफ इट, रेस्ट ऑफ पीपल जल्दी से। ऋतु, अनिल बी बोल रहे हैं, कविता ए, रिया ई, सविता ए, अर्पणा ए, पुष्पा ए। जो ए लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो, जरा बताओ एक लाइन लिख के। रेशमा ए, जल्दी से, जो ए लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो? क्लास का आंसर वाई। क्या आंसर होगा? ए। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, तापक्रम, तापक्रम में क्या होती है? गिरावट होती है क्षोभ मंडल में। पिछले क्लास में बताया है ना, अभी हम लोग क्षोभ मंडल में है ना, 5 किलोमीटर मैंने कहा है क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पर तापक्रम कम होगा ना बेटा, यस और नो? तो यहाँ तापक्रम कम है, तो धारण क्षमता भी यहाँ पर क्या होगी? धारण क्षमता क्या होगी? कम होगी। धारण क्षमता क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए? यहाँ पर तापक्रम अधिक है ना, तो यहाँ पे धारण क्षमता क्या मिलेगा बेटा? धारण क्षमता, यस, क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। ठीक है, क्वालिटी वाले बगल वाले रूम में चले जाओ, यहाँ भूगोल चल रहा है अभी। 4 बजे तक कुछ भी नहीं होगा, केवल वायुमंडल का तापन होगा, ठंडा गर्म करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, मैं भी सोचा अचानक से बारिश कहाँ से हो गई। अच्छा, अचानक से वर्षा होने लगी, हम घबरा गए इतना, और सारे नए चेहरे। एक बार जो दिख जाता है वो दिख जाता है। समझ गए भाई? बात बात है साहब, कमी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक और प्रश्न आया, एग्जाम में दूं इस बार? सही करेंगे? यस ऑनलाइन। एक और प्रश्न आया, इसी के ऊपर दूं? सही करेंगे? जल्दी से बताइए सुजाता। सुजाता, तापक्रम में गिरावट होगी, वायु राशि ठंडी होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो उसकी धारण क्षमता कम होगी। हम्म। चलिए, एक और क्वेश्चन, एमसीक्यू 5 या 6 पता नहीं, 5। यदि एक वायुपुंज पृथ्वी की सतह से, वायुपुंज है बे, इतना खराब राइटिंग है हमारी। हाँ, पुंडा। हाँ, बताइए, मेरा इज्जत ले लेगा? अब पूर्ण पढ़ देगा, अभी भी ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं पढ़ेगा, पूर्ण पूर्ण लिखेंगे। अरे नहीं भैया, कोई रिस्क नहीं, इसका कोई ठिकाना है?
अब पढ़ो तो, आंख बंद करके पढ़ो तो। अच्छा, वायुपुंज। हाँ, यदि एक वायुपुंज पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रही है तो ए तो उसकी धारण क्षमता में कमी आएगी, बी वृद्धि होगी, सी स्थिर रहेगी, डी बढ़ेगी फिर घटेगी। फिर घटेगी। ये घटना क्षोभ मंडल में हो रही है। ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये भी आया हुआ प्रश्न है, स्टार क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ स्टार क्वेश्चन। अब आप लोग मास्टर हो गए लगता है, इस तरह के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न। ये असल प्रश्न है। ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। किसी का गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। वायुपुंज पृथ्वी की सतह तो उसमें कमी आएगी, कमी आएगी। बहुत सुंदर। अब अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा और ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ हटाएंगे, यहाँ चेंज करेंगे, दो जगह चेंज करेंगे। क्या चेंज किया? पहला, क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसे लिख के 6 लिख के आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों लोग। और यहाँ पे हम करने वाले हैं तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता, RH, सापेक्षिक आर्द्रता में, यस। छठा क्वेश्चन ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ लीजिए। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। 30 सेकेंड्स, सोच समझ के उत्तर करना है। सापेक्षिक आर्द्रता, लेट आने का ये सब पनिशमेंट है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता आधा घंटा से अधिक पढ़ के सीखे कि क्या होता है ना। ये जो धारण क्षमता है ये सब तो उसी के सिलसिले में सीखे ना, नहीं? चलिए आप लोग नया आंसर लिखिएगा, 6 लिखिए, नहीं तो पुराना आंसर से मिल जाएगा। 6 के बाद यहाँ आंसर लिखना है, 6 नंबर लिखने के बाद तब मेरे को समझ में आएगा। जैसे यस, रेशम ने ठीक लिखा, रेशमा लिखती है 6C। बहुत बढ़िया, ऐसे लिखना है 6C, 6A, 6B। अनिल ने 6C लिखा, कविता 6A, सबिता 6B, रिया 6A। गुड गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग। सारे आंसर्स आ गए, तीनों ही आंसर्स आ गए हैं। यदि एक वायु पुंज पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रही है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आएगी, वृद्धि होगी, स्थिर रहेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी।
एबीसी मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हो, स्थिर रहेगी। गुड। सो दिस इज फॉर मैक्सिमम। कहाँ चला गया? ठीक है। हम्म। ये मैक्सिमम लोग कर रहे हो, मैक्सिमम आंसर। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को सब तैयार हो जाओ। यस क्लास, क्या हुआ तुम्हारा आंसर? तुम्हें तो आर्य अभी ठीक से पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे दूध भात है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम था बेटा? भूल गया। आनंद। आनंद का आंसर क्या है? आनंद अभी सोच रहा है। तुम्हारा सी। पीछे गूगल बाबा का हेल्प ले रहे हो। गूगल बाबा की हेल्प से काम नहीं चलेगा। दिमाग ये शशि बाबा का क्वेश्चन है, गूगल बाबा में नहीं मिलता है। नहीं, शशि बाबा का क्वेश्चन गूगल बाबा में नहीं मिलता है। सी तुम्हारा है? अभी अभी सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो। सोचो 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 सोचो। कमान सोचो। यस। सोच लिया क्या? चल सोच लिया। अब हम आंसर, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, गेम खेलते हैं। चलो लेट्स प्ले अ गेम। ऑल ऑफ यू, लेट्स प्ले अ गेम। ठीक है पुष्पा, अर्पणा, जगत, तिलोका, रिया, अनन्या, सब मिलके गेम खेलते हैं। सबको पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। गेम ये है कि पृथ्वी की सतह पे एक वायुपुंज है। ठीक है बेटा, पृथ्वी की सतह पर एक वायुपुंज है। यहाँ पे ऊपर में जो रहेगा, ये क्या है? मात्रा। ये होगी उसमें वास्तविक मात्रा। ऊपर में जो डाटा रहेगा वो क्या होगा? वास्तविक मात्रा। ठीक है बेटा। और यहाँ पे रहेगा नीचे वाला, ये धारण क्षमता रहेगा। क्या रहेगा बेटा? धारण क्षमता। विषुवत रेखा के ऊपर है मान लो, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है अभी? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें पानी है मान लो 20 ग्राम। कितना ग्राम? और इसकी धारण क्षमता है 80 ग्राम। पृथ्वी के ऊपर इसकी धारण क्षमता कितनी है? 80 ग्राम। तो साथ में इसका आरएच निकालो, बताओ मेरे को। आरएच का मान इसका कितना है अभी पृथ्वी की सतह पे? जल्दी जल्दी करते चलो, देखें कौन सबसे जल्दी निकालता है। ऑनलाइन फर्स्ट आंसर किसका आता है देखना है मेरे को। क्लास भी जल्दी बताइए आरएच का मान। जल्दी बताइए क्लास। ये वायु राशि जो है इसका आरएच मान कितना है? फॉर्मूला लगाइए, आरएच मान निकालिए। कितना परसेंट हुआ? है 40। पुष्पा ने सबसे पहले आंसर भेजा है 25, फिर ऋतु का आंसर आया है 25, तिलोका का भी आया है 25%। प्रतिशत रहेगा बेटा सब में, ठीक बात है। तो वास्तविक मात्रा बटा धारण क्षमता गुने 100%। ये 40 कहाँ से आ गया आनंद बाबू? ये 4 हो गया, 4 गुने 25, 25%। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत सुंदर। रिया, कविता, अनिल, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। गुड गोइंग, गुड गोइंग। ठीक है, अब इसको ठेलते हैं ऊपर। 5 किलोमीटर पे ले आया। कितने किलोमीटर पे ले आया? 5 किलोमीटर। ये वायु राशि अब यहाँ आ गया। इसमें जो पानी है, ये जो एक बार डाल दिया वो तो वही रहेगा, निकलेगा नहीं ना। वो तो खाली ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर वाला वही रह गया। यस और नो? तो अगर यहाँ 20 ग्राम है तो यहाँ भी कितना ग्राम रहेगा? क्योंकि ये वास्तविक मात्रा है, वो बदलेगा नहीं। हमने उसी वायु राशि को ऊपर उठा दिया और तो कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वाला मान क्या होगा बेटा? इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा? धारण क्षमता, धारण क्षमता का मान यहाँ पर 80 ग्राम होगा। 80 ग्राम होगा
या लेस देन 80 ग्राम होगा, ये आपको बताना है। अभी बताएं, आपने सारे प्रश्न का उत्तर सही सही किया है। पुष्पा ने बहुत ज्यादा दिया, अनिल उल्टा बोल दिया। पुष्पा बोलती है कम होगा, तिलोका बोलती है कम होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर कम होने से धारण क्षमता क्या होगी, धारण क्षमता घटेगी, धारण क्षमता घटेगी। तो मान लो यहाँ पे इससे कम हो गया, ये 60 ग्राम हो गया, कितना ग्राम हो गया, तो आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ। बहुत बढ़िया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड गोइंग। आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ। 5 किलोमीटर पे इस वायु का आरएच कितना होगा, 20/60 गुणे 100, ये सर नो, 2 तिया 6, तो 100/3, 100/3 इज 33.33%। गुड। तो ये आरएच का मान हो गया 33.33%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कैन सी अनिल, रिया, सुजाता, पुष्पा, तिलोका सब सही कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। गेम ठीक चल रहा है, गेम ठीक चल रहा है, गेम इज गोइंग ऑन, अच्छा से चल रहा है गेम। ओके, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, इस बार 10 किलोमीटर पे ले गया। मान लो हम लोग जो डाटा ले रहे हैं अपने अनुसार ले रहे हैं, केवल ट्रेंड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आ गया मान लो 7 किलोमीटर पे, कितना किलोमीटर पे, यहाँ पे आ गया, तो ऊपर वाला बदलेगा क्या 7 किलोमीटर पे भी, ये जो शुरू में दिया वही रहेगा, ये सर नो, वही रहेगा। जो एक बार डाल दिया उसी वायु राशि को उठा रहे हैं ना यार, दूसरा वायु राशि बदलेंगे तब ना वो बदलेगा। एक बार उसको 20 रोटी मुंह में डाल दिया तो वो चलते रहेगा, अभी निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे धारण क्षमता क्या होगा, लेस देन 60 होगा या 60 के बराबर होगा। यहाँ पे तापक्रम और कम हो गया, तापक्रम और कम हो गया, अतः धारण क्षमता और कम हो जाएगा, ये और नो, धारण क्षमता भी और कम हो जाएगा, होगा। तो अब यहाँ 60 था, तो मान लो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 50 ग्राम हो रहा है, उससे कम हो गया। ऊपर वाला स्थिर रहेगा, ऊपर वाला बदलेगा नहीं, क्योंकि जो एक बार डाल दिया वो डाल दिया। अब यहाँ पे आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ, आरएच का मान बताओ। अनिल, आरएच गलत कैलकुलेट मत करो बेटा, आरएच का मान बताओ। यहाँ पे आरएच का मान कितना हो गया, 20/50 गुणे 100, ये हो गया कितना, 20 दूनी 40%, ये हो गया 40%। इसको और ऊपर ले जाएंगे तो 40 होगा, 40 से अधिक होगा कि नहीं होगा। तो पिछले प्रश्न में जाके उत्तर बताओ, कैन यू गो बैक एंड आंसर छठा नंबर क्वेश्चन क्विक। रेशमा, जगत, त्रिलोका, सबिता, जल्दी बताओ, प्रश्न पे जाओ और उत्तर बताओ। इस एक्सपेरिमेंट को देखो ध्यान से। एक वायु राशि जब ऊपर उठती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता, पक्का श्योर हो, इसको बढ़ना बोलेंगे, घटना बोलेंगे,
घटना बोलेंगे, बिल्कुल घटना बोलेंगे ना। 25 के बाद 33 होगा, उसके बाद 40 होगा, तो घटेगा ना। तो तुम बोल रही है घटेगा। हाँ, पृथ्वी की सतह से एक वायु राशि ऊपर उठ रही है, तो इसका आरएच क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा बे? कम होगा। धारण क्षमता, धारण क्षमता, तो आरएच बढ़ेगा, क्योंकि धारण क्षमता नीचे है, डिनोमिनेटर में है। जितना कम होगा उसका भागफल उतना ज्यादा होगा। हाँ भाई, समझ में आया। अनिल डी क्यों आ रहा है बेटा? ओहो, क्या बात है अनिल, डी क्यों आ रहा है? दुखी कर दे रहे हो तुम। यदि वायु पुंज पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है तो उसका आरएच मान लगातार बढ़ता है, क्योंकि धारण क्षमता कम होती है ना। अब ये दिमाग रखना है कि धारण क्षमता दिया हुआ है या आरएच दिया हुआ है, यही समझने की बात है। अनिल, अनिल जल्दी से बताओ, समझ में आई? रेशमा, तिलोका, कविता, सुजाता, गुड, वेरी गुड बेटा। अधिक होता जाएगा, पुष्पा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये इतना बहुत कठिन अवधारणा है जो आप लोग समझ रहे हो ना। बड़का बड़का भूगोल का शिक्षक नहीं समझ पाता है और आप लोग बता रहे हो, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे आप लोग को, और ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? वृद्धि होगी। बहुत सुंदर। आरएच में वृद्धि होगी, आरएच बढ़ेगा। ठीक है, धारण क्षमता घटेगी, आरएच बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, यहाँ आरएच का मान कितना है? 33 है। हर ऊंचाई पे देखो ना बेटा, पृथ्वी की सतह पे कितना था? पहले 25% था, यस और नो? यहाँ पे 25% था। 5 किलोमीटर पे ये कितना हो गया? 33। 7 किलोमीटर पे ये कितना हो गया? 40। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, इसका आरएच मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, लेकिन धारण क्षमता कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक फाइनल निष्कर्ष लिखो। ठीक है। हाँ, अर्पणा तुम्हारा सही था बेटा, बिल्कुल सही। तो बाकी लोग उल्टा आंसर लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक और निष्कर्ष लिखने की बारी है। निष्कर्ष एक, वायु पुंज, कुंडा नहीं है, वायु पुंज जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है तो उसकी, यस, धारण क्षमता अलग कलर से लिख रहे हैं हाईलाइट करने के लिए, उसकी धारण क्षमता क्या होगी? हाँ, घटती है। परंतु इसके आगे आप लोग को पूरा करना है, देखें क्या लिखते हैं। परंतु उसकी, यस, उसके, बोलिए बेटा, सापेक्षिक आर्द्रता इसका अर्थ क्या हुआ? आरएच अंडरलाइन करते हुए बढ़ती है। एक्सपेरिमेंट करके देखा, पाया कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब भाई आपको लिखना है सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने गलत किया है। तो कंक्लूजन यस, सी एस लिखना है बेटा, तभी हम समझेंगे कि आप लोगों ने ठीक ठीक समझा है। पुष्पा, सविता, अर्पणा, अनिल, रेशमा, सब
ये लिखना है लास्ट वाला, जल्दी लिखो तब मेरे को समझ में आएगा कि ये कंक्लूजन है, ये सी है। ये समझ में आया कि नहीं? क्लास इज कंफर्टेबल? क्लास में कोई दिक्कत है? अर्पणा बहुत बढ़िया, आरएच बढ़ती है, पुष्पा ठीक बात है, सी एस, सी एस, चलो गुड। हाँ, एक्सरसाइज कीजिए क्लास में, ध्यान तोड़िए, हम भी तोड़ेंगे दो चार बार। हाँ, इस क्लास के ठीक पहले 4 घंटा पढ़ा के आए हैं लगातार, अभी 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। चेहरे पे शिकन देख रहे हो क्या बुढ़ापे में? मेरी उम्र कितनी है? हम्म, कितना? नहीं, उसमें 30 जोड़ दो, 30 जोड़ो 35 में, उसमें 10 घटा दो। हाँ, देखो 56 साल का बूढ़ा यहाँ खड़ा है, और उसकी स्टेमिना देखो, और तुम लोग अपनी स्टेमिना देखो। हैं, अभी 4 घंटा लगातार पढ़ा के आए हैं एक सांस में, अभी 2 घंटा हुआ नहीं, कितने हैं तोड़ रहे हैं। हाँ, कैसे होगा जगह? अबे अनिल, तुम मेरे को 70 साल का बूढ़ा बना दिया, तुम मिलो तब तुमको हम उल्टा लटकाते हैं, ठीक है? ओके सर, गॉट दिस। बात समझ में आ गई? ये सर नो, जल्दी से बताओ, ये समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या होगा बेटा? ये वायु राशि यहाँ से चली थी ऊपर, ठीक है? पृथ्वी की सतह है, अब जल्दी से बताओ, पृथ्वी की सतह है, ये 2 किलोमीटर पे है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ मान लो इसका 50% आरएच था, तो यहाँ पे आरएच कितना होगा? 50 से अधिक होगा, अधिक होगा ना, 60% हो गया मान लो। ये फिर आ गया 5 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे आरएच क्या होगा जल्दी बताओ? और बढ़ेगा? यस और नो? तो ये हो गया 70%। कितना हो गया? 70%। ऐसे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, नहीं, यहाँ पे ये कौन सा वायु राशि कहलाएगा बेटा? ये सब अभी कैसी वायु राशि है? असंतृप्त है ना? नहीं, तो एक ऊंचाई पे पहुंच के ये इसका मान कितना हो जाएगा? अपने आप 100% हो जाएगा, अपने आप 100% होगा, ये सर नो? तो मान लो कि ये जो वायु राशि है ए यहाँ पर आकर आरएच बढ़ रहा है, 60 70, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, यहाँ पे मान लो ये 90 हो गया, और यहाँ पे आके 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे मान लो ये 7 किलोमीटर है, यहाँ आके इसका आरएच हो गया, आरएच मान हो गया कितना परसेंट? 100%। ठीक है, तो हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी वायु राशियां ना एक निश्चित ऊंचाई पे जाकर अपनी संतृप्ता अवस्था की प्राप्ति करती हैं, ठीक है? जिसमें नीचे अधिक पानी रहेगा वो जल्दी संतृप्त हो जाएगा, जिसमें कम पानी रहेगा उसको अधिक ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, अब मान लो बेटा कि ये 80 ग्राम था इसका, सॉरी, यहाँ पे इसमें 80 ग्राम था पानी शुरू में, ठीक है? थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको कम कर दें तब ठीक रहेगा मामला। यहाँ पे मान लो ना, इसमें मान लो यहाँ पे 30 ग्राम पानी था, यानी कि जब आरएच सही है तो ये घटते घटते यहाँ पे मान लो 70 ग्राम था उसकी धारण क्षमता,
तो घटते घटते जब धारण क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 ग्राम हो जाएगी। मैंने दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा ना। इसकी धारण क्षमता यहाँ पे 70 ग्राम थी, यही यहाँ पे 60 हुआ होगा, यही यहाँ 50 हुआ होगा, यहाँ पे ये 30 हुआ, और ऊपर वाला 30 तो सब जगह फिक्स रहेगा। ठीक है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मत जाना, केवल लास्ट वाला देखना। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब बताओ, ये संतृप्त अवस्था में आ गया, RH हो गया सन। अभी जो पानी है यहाँ किस रूप में है, ये जो 30 ग्राम है, यहाँ पर जो 30 ग्राम है, ये पानी किस अवस्था में है, जलवाष्प के रूप में। यस और नो। वायु जो गर्म होके ऊपर उठ रही है तो उसमें वेपर है ना बेटा, तो अभी भी ये किस रूप में है, जलवाष्प के रूप में। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। इसके आगे अगर सीख गए तो सब कुछ मिल जाएगा, आज के क्लास का सार मिल जाएगा। अब आ जाओ, ये वायु राशि 8 किलोमीटर, अब ये पहुंच जाता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पे इसकी धारण क्षमता हो जाता है 20 ग्राम। ठीक है, इसकी धारण क्षमता कितना हो गया। तब बताओ, अब ये 30 ग्राम रख पाएगा, अब ये 30 ग्राम रख पाएगा, जितना धारण क्षमता उतना ही रख पाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, तो बाकी 10 ग्राम कहाँ गया भाई साहब, बाकी 10 ग्राम कहाँ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे खोजिए, ये वायुमंडल में खो गया, ये खोया नहीं। यहाँ पे जो धूल कण है, यहाँ पे जो धूल कण है, ये सब क्या है, डस्ट पार्टिकल है। क्या है बेटा, डस्ट पार्टिकल। यहाँ से 10 ग्राम निकला, वो बाहर आ गया, 10 ग्राम का संघनन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, वो वायु में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा और धूल कण के चारों ओर जमा हो जाएगा। ये बन गया पानी का बूंद। क्या बन गया बेटा, पानी का बूंद। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन हो जाएगा, 10 ग्राम पानी के बूंद के रूप में डस्ट पार्टिकल के चारों ओर जमा हो जाएगा, और इसको बोलते हैं बादल। बादल का बनना, ये है बादल, बादल है ये। तो बादल कब बनता है, जब क्या होता है, संघनन कब होगा, जब वायु क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। जब तक से वायु संतृप्त नहीं होगा, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा है उसी को निकालना होगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। तो बताओ, संघनन की आवश्यक शर्त क्या है, संघनन की आवश्यक शर्त क्या है, जल्दी बताओ। अनिल बिल्कुल ठीक बोल रहा है। व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ संघनन, एसेंशियल क्राइटेरिया, संघनन की आवश्यक शर्त बतानी है। कौन बताता है, देखते हैं। तो वायुमंडल में संघनन क्या है, समझ में आता है ना बेटा, साइड नोट में संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, संघनन क्या होता है, साइड नोट में लिख लेना है। ठीक है, जलवाष्प, जलवाष्प जब ठंडा होता है, ठंडा होकर जल बूंद में बदल जाता है, जल बूंद में। यानी कि जलवाष्प कैसी अवस्था थी, बोलो, गैसीय अवस्था। जब जल बूंद कैसी अवस्था है, तरल अवस्था। तो जब गैसीय अवस्था किसमें हो जाए, तरल अवस्था में, किसकी, पानी की, तो ये कहलाती है संघनन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। तो साइड नोट लिख लेना है,
पहले साइड नोट लिख लेना है। तो संघनन समझ में आ गया भाई, संघनन तो समझ में आ गया, संघनन तो समझ में आ गया। यस और नो? संघनन तो समझ में आ गया। अब शर्त बतानी है संघनन की, तो अनिल ने बिल्कुल ठीक लिखा कि संतृप्त होने के बाद ही संघनन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसको निकालना है, धारण क्षमता से अधिक होगा तभी संघनन होगा। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या हो गया बेटा कि संघनन तभी होगा जब वायु संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो एक बड़ा नोट लिखो यहाँ पे कि वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में संघनन, वायुमंडल में संघनन तभी होता है, तभी होता है जबकि, जबकि एक वायु राशि अथवा वायुपुंज, एक वायु राशि अथवा वायुपुंज ऊपर उठकर, ऊपर उठकर संतृप्त अवस्था को प्राप्त करती है, संतृप्त अवस्था को प्राप्त करती है। संघनन के परिणाम स्वरूप, संघनन के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, वायुमंडल में संघनन के लिए ठोस नाभिक चाहिए। अगर ठोस धूलकण हटा दो तो संघनन नहीं होगा, पर संघनन नहीं होगा, वो सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में रह जाएगा। इसके लिए वायुमंडल में क्या चाहिए बेटा? धूलकण चाहिए, डस्ट पार्टिकल चाहिए, ताकि वो जब जल का बूंद आए तो उसको अपने में रोक सके। ये ऐसा चाहिए, ठोस कण चाहिए, ठोस नाभिक, जो किससे मिलते हैं? धूलकण से। ये क्या है बेटा? ठोस नाभिक है, सूक्ष्म नाभिक है। ठोस कैसा चाहिए? सूक्ष्म नाभिक। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमें? ये कहाँ से मिलता है? धूलकण से। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? धूलकण से। तो अगली लाइन लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि संघनन के लिए एक शर्त क्या होगी बेटा? संतृप्त अवस्था होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है? ठोस नाभिक भी होने चाहिए। संघनन के लिए यह भी आवश्यक है कि, यह भी आवश्यक है कि वायुमंडल में सूक्ष्म ठोस नाभिक उपस्थित होने चाहिए। ठोस सूक्ष्म नाभिक ब्रैकेट में धूलकण, ठोस सूक्ष्म नाभिक ब्रैकेट में धूलकण भी उपस्थित होने चाहिए, भी उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, कर दिस। संघनन बारिश ही नहीं होगा, ये एक प्रश्न आया हुआ है, अभी हम देने वाले थे, आप प्रश्न पहले ही पूछ दिए। एनीवे, अभी हम लोग समझ रहे हैं चीजों को, थोड़ा समझ रहे हैं। तो ठीक है, धूलकण हमको चाहिए। अब इस धूलकण के चारों ओर संघनन लगातार होते रहेगा, ये सो नो। एक वायु पुंज आई, फिर दूसरा है, तीसरा है,
तो हर एक आई तो इसके चारों ओर एक लेयर बन गया। फिर दूसरा आया, भाई इसके चारों ओर एक लेयर बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे ये जल का बूंद क्या होगा, आकार में बढ़ता जाएगा, ये सब नो। तो ये और बड़ा, जब काफी बड़ा हो जाता है तब इसके भार को हवा संभाल नहीं पाता है, तो ये टपकने लगता है पानी के रूप में। ठीक है, छोटा छोटा नहीं टपकेगा, बड़ा वाला टपकेगा, टपकता है वर्षा के रूप में। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा था, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, इतना, ये काफी बड़ा हुआ। ऐसे इसका आकार क्या होता है बेटा, आकार लगातार बढ़ता है, किसका, जल बूंद का। और ये जल बूंद हमें कैसे मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, हाँ वाष्प के संघनन से, वाष्प के संघनन से। तो ऐसे वर्षा होती है, तो वर्षा ऐसे होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को सबसे पहले जो समझाया था उस भूगोलवेत्ता का नाम है बर्जेरॉन ने। ये है वर्षा की प्रक्रिया। ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझाने वाले व्यक्ति का नाम था बर्जेरॉन। इसे सबसे पहले समझाया किसने, बर्जेरॉन महोदय ने, बर्जेरॉन महोदय ने। बर्जेरॉन महोदय ने सबसे पहले संघनन की प्रक्रिया समझी, वायुमंडल में कैसे होता है, जो हमने आपको आज समझा दिया है पूरा। और बताया कि ये जो संघनन है लगातार होता रहेगा, तो वर्षा की बूंद बढ़ती जाएगी, ये कैसा आएगा, इतना भारी हो जाएगा कि उसको हवा रोक नहीं पाएगी और वो फटाफट गिरने लगता है वर्षा की बूंद के रूप में। ठीक है, लास्ट वाला लाइन कौन वाला बेटा, हाँ लास्ट वाला लाइन था कि संघनन के लिए यह भी आवश्यक है कि वायुमंडल में ठोस नाभिक उपस्थित हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में ठोस नाभिक उपस्थित हो। नहीं, ये सुनो, ठीक है, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। ये जी देखिए, आज आप लोग जो समझे हैं ना बेटा, ये ना बहुत टफ कंसेप्ट था, ये काफी कठिन था, जो आप सब समझे, ये मेरा अचीवमेंट है, समझे। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ाना, अरे उल्टा हो गया, स्माइलिंग ना, स्माइली चाहिए, ये नहीं, इसमें इसमें सुपर स्माइल चाहिए ना। ठीक है, ये समझना बहुत कठिन था। ठीक है, तो लेकिन आप लोग समझे हैं। अब एक दो क्वेश्चन लगा के पूछते हैं, अब देखना है आपको। ठीक है, तो आज का मास्टर क्वेश्चन है, वो ये है, टुडेज मास्टर क्वेश्चन। मास्टर क्वेश्चन, सब प्रश्नों का एक प्रश्न, सब प्रश्नों का एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है अब। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन क्या है, निम्न अवस्थाओं पर गौर करें। यस, निम्न अवस्थाओं पर
गौर करें, निम्न अवस्थाओं पर गौर करें। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा। निम्न अवस्थाओं पर गौर करें। क्या है भाई? पहला ठोस, दूसरा तरल, तीसरा गैस। प्रश्न ध्यान से देखना है। प्रश्न है, इनमें से बादलों की प्रकृति होती है। आंसर्स दे रहा हूं। ए ऑल, बी 2 and 3, सी ओनली 2, डी 1 and 2। अब देखिए, ये जो है मास्टर क्वेश्चन है, तो ये अनगिनत स्टार वाला प्रश्न है, 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोच के आंसर करना है। देखिए कितने लोग कर पाते हैं। आनंद, 5 स्टार क्वेश्चन बेटा। ओके, पुष्पा का आंसर आ भी गया, ओनली 2। अनिल का आंसर डी है, तिलोका सी। ऋतु सी, अनिल डी, अनिल रावी, कविता सी। गुड गोइंग, गुड गोइंग। जगतपाल महतो, डी फॉर दिल्ली। रेशमा भी डी बोल रही है, सुजाता भी डी बोल रही है। अनन्या कुमारी ने भी डी बोल दिया। तो सी और डी जीत रहा है। क्लास का देख लेते हैं क्या मूड है भाई। क्लास वाले बच्चा लोग किसको जिताएंगे? क्लास वाले बच्चा लोग ऑनलाइन, सी एंड डी। अनन्या डी, जो डी लिखे हो क्यों? एक लाइन में बताओ डी क्यों, जल्दी से। डी क्यों? बादल बनने की प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया है। ठीक है, फाइन। तो संघनन, वायु संतृप्त होगी, जैसे वायु ऊपर उठेगी ठंडी होगी, संतृप्त होगी और उसमें से संघनन होगा, बादल बन जाएगा। तो बादल ठोस होगा क्या? बादल तरल होगा क्या? बादल गैस होगा क्या? तो गैस कौन सी अवस्था है बेटा? जलवाष्प की अवस्था है। और जब तक जलवाष्प है वो निश्चित रूप से बादल नहीं है। जलवाष्प कभी भी बादल नहीं हो सकता है, कभी भी बादल नहीं होगा। क्योंकि जब तक जो ही संघनन हुआ, जलवाष्प किस में बदल जाएगा? पानी में, और तब बादल बनेगा। तो संघनन के बाद ही बादल बनेगा ना, उसके पहले तो जलवाष्प है। तो ये वाला तो आंसर कभी नहीं होगा। तो सी किस किस में? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बच गया ये। चेक करना, ठीक है, ये चेक करना। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर जाते हैं, सतह से 60 डिग्री हो गया, ये सतह हो गया मान लो। सतह पे औसत टेम्परेचर कितना है? मैंने बताया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्षोभ मंडल में ऊपर में जाके टेम्परेचर कितना हो जाता है? मैंने 18 किलोमीटर पे हम लोग को टेम्परेचर कितना होगा? -60 डिग्री सेंटीग्रेड। यस और नो? यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से घटता था ना? अरे उस दिन बताए नहीं थे बेटा ऐसे, जो वायुमंडलीय वक्र बनाए थे हम लोग, कि यहाँ 15 से घटता है, फिर स्थिर होता है, फिर बढ़ता है, फिर ऐसे, ये वाला बताए थे, तो सिखाए तो थे। ये 15 से चला जाता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? संघनन से क्या बनेगा? पानी बनेगा। लेकिन 0 डिग्री के बाद अगर संघनन होगा तो नहीं। अगर 5 डिग्री सतह से ऊपर गए, यहाँ पर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यहाँ संघनन बनेगा बेटा, तो यहाँ पर ये पानी के रूप में होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें जल बूंद मिलेगा। क्या मिलेगा? जल बूंद। लेकिन सपोज यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ऊपर और ऊपर, और यहाँ पे अगर संघनन होगा तो क्या मिलेगा? जल बूंद मिलेगा, या ये सब जम जाएगा? जम जाएगा, ये सब बन जाएगा बर्फ का ठोस कण बन जाएगा। तो ये होगा हिमकण। तो हिमकण वाला बादल बनेगा, वाला बादल। ऐसे बादल को हम लोग ठोस बादल कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है कौन सा बादल? पक्षाभी मेघ। इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से अधिक होती है। तो अधिक ऊंचाई का बादल हमेशा कैसा बादल होगा? हिमकण वाला बादल, यानी कि ठोस बादल। हिमकण वाला बादल यानी कि ठोस बादल, क्योंकि यहाँ संघनन हो रहा है 0 डिग्री से कम तापक्रम पर। और 0 डिग्री से कम तापक्रम पर क्या होता है? पानी किस में बदल जाता है? बर्फ में। ठीक है। और यहाँ जल बूंद वाला बादल है, वाला बादल है। तो ये कैसा बादल है? ये ठोस बादल है, ये जल बूंद वाला है, तो ये कैसा बादल है? तरल। तो बादल चाहे ठोस होगा या फिर तरल होगा। बादल चाहे ठोस होगा या फिर तरल होगा। मजा आया या नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ, मजा आया या नहीं? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट। तो बादल या तो ठोस होगा या तरल होगा, अभी हम लोग सीखे हैं। तो बादल ठोस हो सकता है अधिक ऊंचाई वाला, बादल तरल हो सकता है, तो ठोस और तरल। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग सही किए थे। हम ये नहीं जानते हैं कि आप लोगों ने सोचकर आंसर किया था या तुक्का से आंसर हो गया था, बट यस यू हैव डन ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट। देखिए, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। यस और नो? बात समझ में आई? ये तो चाय बनाया है ना, चीनी में चाय डाल दिया, इतना चीनी और उसमें इतनी सी चाय। तो अति संतृप्त संतृप्त अवस्था है ये चाय की जो मेरे को मिला है, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये अनिल, टॉफी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो जो सही की हो टॉफी एकदम मिलेगा। सोच कर सर सुजाता, वेरी गुड। हाँ हाँ अनिल, आपको सबसे पहले टॉफी दूंगा। हाँ, अभी देता हूँ, खाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टॉफी खिला दूं? हाँ, ऑनलाइन टॉफी। इसमें तो नेट आता नहीं है, तो ऑनलाइन टॉफी खिलाने का उपाय लगाता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन टॉफी। नहीं, फर्स्ट अनिल को, सेकंड टॉफी सुजाता को। चलो भाई खाओ जल्दी, सुजाता को। टेस्ट बताओ भाई, टेस्ट कैसा है?
अच्छा ही होगा, टॉफी है तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, तुमको दे दिया, देखो भाई सुजाता, आपको भी मिल गया टॉफी। हम्म ये थोड़ा सादा टॉफी हो गया, इसको कलरफुल बना देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा डिजाइन में बना देते हैं टॉफी में, रैपर ठीक कर देते हैं। ठीक है ना। अब ठीक हो गया। संतृप्त सर दिख रहा है, टेस्ट कैसा है, तो संतृप्त हो गए, वेरी गुड, ठीक चला है। हम्म, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या क्या चीज समझ ली। ओके, गुड। सो लेट मी सी, क्या क्या हम लोग सीखे, क्या क्या सीखे। देखिए, सूची बनाइए। सबसे पहले हमने क्या सीखा, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, क्या होती है, सीखा है, यस और नो। आ जाओ ऑफलाइन क्लास करने, यहाँ वास्तविक टॉपिक मिलता है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, फिर बेटा आगे क्या सीखा आपने, आरएच क्या होता है, फिर आपने सीखा धारण क्षमता क्या होता है, क्या होता है धारण क्षमता, जो ही सीखा फिर आपने क्या सीखा बेटा ना, वायु राशि की संतृप्त एवं असंतृप्त अवस्था, ये सब नो, सीखे कि नहीं बेटा, सीखे। फिर बताओ और क्या सीखा, संघनन की प्रक्रिया, वायुमंडल में संघनन, वायुमंडल में संघनन प्रत्येक ऊंचाई पे होता है या एक वायु राशि के लिए अलग अलग ऊंचाई पे होगा, एक वायु राशि के लिए अलग अलग, जब तक से संतृप्त अवस्था, हम्म तब तक संघनन नहीं होगा। ओके, वायुमंडल में संघनन, फिर आपने क्या सीखा बेटा, बादल कैसे बनता है, तो बादल, दोनों बादल सीखा, ठोस बादल और कैसा बादल बेटा, तरल बादल, सीखा, यस और नो, सीखा। फिर आपने सीखा वर्षा कैसे होती है, वर्षा सीखा ना, किसने सिखलाया, किसने सिखलाया, बर्जेरॉन महोदय ने सिखलाया, वर्षा कैसे होती है, बादल का वर्णन, ठीक है अनिल, वेरी गुड। ठीक है, वर्षा कैसे होती है ये भी सीखा आपने। हम्म क्लियर, गुड। और क्या सीखा, ये प्रक्रिया कौन निकलाया, शशि बाबा सिखाए हैं, ये सब कौन सिखाया, ये सब किसने सिखाया, इसका उत्तर तुम लोग को लिखना है, हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे। हम्म फिर एक्सरसाइज मार रहा है आज तो, सारा रिकॉर्ड यही तोड़ देगा ना। ठीक है, ओके, बर्जेरॉन ने सिखाया हमें वर्षा कैसे होती है, फाइन। ठीक है, ओके। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ठीक है, बादल कल पढ़ाएंगे,
नेक्स्ट क्लास में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास तो भूल के भी मत मिस करना, सारे बादलों से आपको परिचित कराना है। अब ये मुझे बताइए कि ओके, गुड अनिल, गुड अनिल। अनिल तो आज मेरे पे खूब ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। कॉफी पिलाएंगे, मिलोगे तो चिंता नहीं करो। हाँ, शशि सर ने सिखलाया, माय आइडियल सर। अरे वाह, वेरी गुड। मैं भी किसी का आइडियल हो सकता हूँ। तो मेरे को थोड़ा प्राउड फील होता है कभी कभी। चलो, आप बताओ बेटा, पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी की सतह के निकट संघनन, पृथ्वी की सतह के निकट संघनन, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जब संघनन होगा तो क्या बनेगा? पृथ्वी के ऊपर अगर संघनन होता है तो क्या बनता है? घास, पत्ती, फूल, पौधे के ऊपर संघनन होता है तो क्या बनता है रात में? सवेरे सवेरे उठ के आप लोग देखते हैं, ओस बनता है। तो यहाँ पे बनता है क्या बेटा? ओस। ओस बनता है। इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ड्यू। अगर ये ओस ठोस हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ठोस है तो ये क्या कहलाता है? जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट। ओस होगा। ओस ठोस है तो क्या होगा? हम्म। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को कोई समस्या हो, प्रश्न अपना व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर लिख के रखिए, 9910869818। शशि बाबा का नंबर है। कोई भी समस्या हो व्हाट्सअप कीजिए अनिल। और बाकी लोग हमेशा मेरा नंबर अपने साथ रखिए, ठीक है। ये सफलता का मूल मंत्र है, जादुई नंबर है, ठीक है। शशि बाबा खतरनाक बाबा है। ये मेंटल एबिलिटी से लेके, साइंस से लेके सब चीज आपको पढ़ा सकते हैं। तुम लोग को मालूम है कि नहीं, हम भूगोल के प्रोफेसर नहीं है, मालूम है ना? हम किसके प्रोफेसर? फिजिक्स के। यस, ठीक है, गुड। चलिए, तो ये नंबर डॉक्टर शशि सर का है, लिख के रखिए, काम आएगा, ठीक है। थोड़ा व्हाट्सएप पे तारीफ वारीफ करके भेजो, अच्छा लगेगा मेरे को भी, पढ़ेंगे बाद में। बीबी को पढ़ाएंगे कि तुम रोज हमको गाली देती हो, ये देखो मेरा बच्चा सब क्या समझता है मेरे को। हाँ, तो बोलेगा कि तुम बुद्धू, तुम्हारा बच्चा सब बुद्धू। वहां पे ना हर जवाब है, बीबियों से पार पाना नहीं है। ये बैठी है ना मोहतरमा, पूछो अपने हस्बैंड को कितना वैल्यू देती है, ठेंगा, इतना भी नहीं, नाखून के नोक के बराबर। अबे तुमको कैसे मालूम है? तुम तो कंवारा है, तुमको कैसे मालूम हो गया? हाँ, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है, नहीं? ठीक है, हम भी पूछे थे अपने गुरुजी से। हैं? शादी मनेर का लड्डू है। शादी क्या है? कहाँ का लड्डू? मनेर का। कहाँ का बेटा? मनेर का लड्डू बहुत फेमस है। खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। तो खाकर पछताना है, तो खाकर पछताना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात है। ओके सर, ठीक है। तो ये ठोस होता है तो क्या कहलाता है भाई? अभी तक आंसर नहीं आया। पत्थर कहलाता है। अरे अनिल, तुम तो बकलोल जैसा अभी खान साहब रहते लेक्चर तो 4 बार तुमको बकलोलवा बोलते। पत्थर तो गिरता है जब
ऊपर से ओला गिरता है, ओला को पत्थर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पाला, फ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाला। अब बताओ, पाला संघनन से बनता है किसी और प्रक्रिया से? फ्रॉस्ट। अब ये जो बना है बेटा, ये भी उसी प्रक्रिया को फॉलो करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो जो वायु राशि पृथ्वी के संपर्क में है, दिन में असंतृप्त होती है, इसलिए दिन में आपको ओस बनता नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है, उसका तापक्रम गिरता है, वो क्रमशः अपने संतृप्तावस्था की प्राप्ति करती है और अंत में क्या बन जाता है? संघनन होता है और उसकी बूंदें बनती हैं ना। जैसे वायु राशि ऊपर उठ रही थी तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? वायु राशि ऊपर उठ रही है तो उसका तापक्रम घटता है ना ऊपर जाने पे। तो तापक्रम घट रहा था तो आरएच बढ़ रहा था, तो ऊपर जाके संतृप्त हुआ। यहाँ पर सतह पे ही टेम्परेचर कम होने से धीरे धीरे वो संतृप्त हो 3 बजे रात में जाके वो संतृप्त हो जाता है 4 बजे रात में, और उसमें से जल निकलना शुरू हो जाता है, ओस बनता है। और मान लो रात में टेम्परेचर गिर के -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो ओस बना था वो फ्रॉस्ट हो जाएगा, जम जाएगा। तो अगर संघनन 0 डिग्री से कम पर होता है तो वो ठोस हो जाता है। अगर संघनन 0 डिग्री से ऊपर है तो वो तरल अवस्था में है। चित्र बनाओ और लिखो इस बात को। चित्र बनाओ। पृथ्वी के निकट संघनन, पृथ्वी के सतह के निकट संघनन। यस, पृथ्वी के ऊपर संघनन होने से ओस बनता है, या क्या बनता है बेटा? पाला बनता है। ओस बनता है या पाला बनता है। ठीक है, लिखेंगे पृथ्वी के सतह के ऊपर, यहाँ पे ओस एवं पाला। टाइटल बना दो और लिखो ओस और पाला, लिख लो बेटा। पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के ऊपर रात्रि में जब तापक्रम में गिरावट आती है तो पृथ्वी पर उपस्थित वायु राशि की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। 2 बार पढ़ो, अगर समझ में आ गया तो बोलो यस सर। 2 बार पढ़ो, समझ में आ गया तो यस सर, जल्दी से ऑनलाइन। इतनी बात समझ में आ गई तो यस सर। क्लास वाले बच्चे जल्दी से यस सर। बात आ गई समझ में? ऑनलाइन एक भी रिप्लाई नहीं, जल्दी बताओ। सही बात है, यस और नो। बात समझ में है बेटा? क्यों ऐसा हुआ? तापक्रम में कमी आएगी, उसकी धारण क्षमता कमेगी, आरएच बढ़ेगा। तापक्रम घटेगा, धारण क्षमता घटेगी, आरएच बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मध्य रात्रि के पश्चात, मध्य रात्रि के पश्चात तापक्रम में और अधिक गिरावट आने से, तापक्रम में मध्य रात्रि के पश्चात तापक्रम में और अधिक गिरावट आने से और अधिक गिरावट आने से पृथ्वी पर उपस्थित वायु संतृप्त हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, और तब पृथ्वी पर उपस्थित वायु संतृप्त हो जाती है और तब संघनन, और तब संघनन होता है।
डैश देखिए, ओश बनते हैं, डैश देखिए, ओश बनते हैं यदि यही संघनन, आगे यदि यही संघनन, आगे यदि यही संघनन, यही संघनन हिमांक बिंदु, हिम का बिंदु क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु, ब्रैकेट में लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक बिंदु से कम पर होगा, होता है तो, हिमांक बिंदु से कम पर होता है तो, हिमांक बिंदु से कम पर होता है तो इसे, तो इसके परिणाम स्वरूप पाला बनते हैं, पाला बनते हैं, इसके परिणाम स्वरूप पाला बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा? गुड, पाला, पाला बनते हैं, पाला बनते हैं। ओस और पाला समझ गए आप लोग? तो लिखेंगे ओस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओस को क्या बोलते हैं? ड्यू। और पाला को फ्रॉस्ट, FROST। तो ऑनलाइन स्टूडेंट डी एंड एफ लास्ट है ये बेटा आज का। यहाँ पे आपको लिखना है मेरे को यस, ठीक है। और चाहो तो व्हाट्सएप पे मेरी थोड़ी तारीफ भेज दो, ताकि हम बीबी को दिखाए कि हम भी किसी काम के हैं ना, दिखाना पड़ता है ना, नहीं? ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मजा आ गया, लंबी क्लास थी, ऐसे क्लास हो तब मजा आता है, नहीं? इसलिए मैंने बोला मेरी क्लास में 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता है, 2 घंटे की क्लास होगी तब फिर आपको भी मजा आएगा, ढेर सारी चीज सीख भी पाएंगे आप लोग ना। तो बहुत कठिन था ये विषय जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, लेकिन आपने इसे अच्छे से समझा है, और इसको जाके कम से कम 3-4 बार पूरे चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये वाला लेक्चर शायद ऐप पे भी अवेलेबल हो जाता है, होता है ना? ऐप पे होता है कि नहीं? जब ऑनलाइन है तो ऐप पे भी होगा, तो आप बाद में देख सकते हो इसको कि नहीं? देख सकते हो। तो अगर मान रिकॉर्डेड, तो कंफ्यूजन हो तो कई बार रिकॉर्डेड देखो और मस्त करेंगे, ठीक है। कल कहाँ से क्लास होगा मेरा? एवरी सैटरडे, हर शनिवार को 2 घंटे के लिए मैंने बोला है, एवरी सैटरडे 2 आवर्स के लिए बोला है, देखो 2 घंटा होना चाहिए कम से कम। तो सैटरडे 2 आवर्स, 2 to 4। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, सी यू।